इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के नागरिक अस्पताल में और यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है एनएचएम के अधिकारियों का। तो इनसे जानेंगे कि सरकार, नायब सैनी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिन्होंने पिछले कुछ समय में काफ़ी घोषणाएं की हैं, क्या इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंची और सरकार का इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। जानते हैं जो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, उनसे जानते हैं कि कैसे आगे की प्रतिक्रिया रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आगे। सर, आपके आंदोलन पे सरकार से क्या बातचीत हुई और क्या मांगे हैं आपकी अभी? सर, हम पिछले 23 दिनों से आंदोलनरत थे, लेकिन कल आपको जैसे पता है कि चुनाव आयुक्त ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आचार संहिता लगा दी है। तो संविधान के पालना हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो आचार संहिता की शोभा रखने के लिए हमने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। हमारी कुछ मांगे थी सरकार से, जैसे कि हम 25-25 सालों से कच्ची नौकरी कर रहे हैं, तो हमारी एक ही मांग थी कि हमें पक्का किया जाए। दूसरी मांग ये थी कि हमें जो 2018 में सरकार ने सेवा नियम का लाभ दिया था, उसमें कुछ विसंगतियाँ रह गई थी। उनके इक्विवेलेंट टू क्वालिफ़िकेशन, उनको जो सैलरी पैकेज था वो कम था। हमने सरकार से बार बार अपील की थी कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। तीसरी मांग ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवंबर 2021 में कोरोना में हमने जो जिस भाव से सेवा की थी लोगों की, उस भाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें 7वां वेतन देने की सैद्धांतिक अप्रूवल दी थी, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुई, जिसकी वजह से हम सभी कर्मचारियों में रोष था और हम पिछले 23 दिनों से पूरे हरियाणा में हड़ताल पर थे। एनएचएम एक वो प्रोग्राम है जिसमें डॉक्टर से लेकर चपरासी तक के हर वर्ग के कर्मचारी हैं। हिसार में 850 कर्मचारी है और पूरे हरियाणा की बात करूं तो 17,000 कर्मचारी हैं जो एनएचएम में जनता को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी आप इतने समय से हड़ताल पर थे, तो सरकार से इसको लेके कुछ बातचीत हुई? अगर बातचीत हुई तो सरकार का क्या कहना है इस पे? पिछले कुछ समय में जो सीएम हैं नायब सैनी, उन्होंने बहुत सी घोषणाएँ की, तो क्या उन तक आपकी बात पहुंची और क्या प्रतिक्रिया रही सरकार की इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने हमसे तो कोई बात नहीं की है, लेकिन हमें मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि सरकार मीडिया में ये कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी मीडिया में ये कहते हैं कि हमारी उनसे बात चल रही है। लेकिन पिछले 23 दिनों में हमसे तो कोई बात हुई नहीं, ना हमारे प्रदेश पदाधिकारियों से बात हुई और ना हमारे किसी जिला पदाधिकारियों से बात हुई है। तो हम तो ये कहेंगे नहीं कि हमसे कोई बात हुई है। सरकार घोषणाएँ कर रही है, तो एक हम भी घोषणा ही उम्मीद कर रहे थे। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम कोई सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाल रहे हैं। अगर हमें सरकार रेगुलर भी करती है तो कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा सरकार पर। हम अपना हक मांग रहे हैं। 25-25 सालों की नौकरी को छोटी नौकरी नहीं होती है, सेवाएं दे रही है, तन मन धन से सेवा दे रहे हैं। हम साल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, देश पर कोई आपत्ति आ जाती है तो हम जी जान लगा देते हैं। दिन रात हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम है जो सिर्फ और सिर्फ एनएचएम कर्मचारियों द्वारा ही किए जाते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस सेवा में कोई भी रेगुलर साइड से कोई भी स्टाफ नहीं है, टोटली एनएचएम का स्टाफ है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, आयुष प्रोग्राम है, आईडीएसपी प्रोग्राम है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, आरएनटीसीपी जिसको टीबी प्रोग्राम कहते हैं ये प्रोग्राम है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। ये भयंकर बीमारियां हैं और इनको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों पर डाली हुई है। तो ये कर्मचारी अपने आप में निपुण भी हैं, एजुकेटेड भी हैं और हर काम को अच्छी बखूबी से जानते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे देश का स्वास्थ्य का डाटा निकालोगे तो हरियाणा सरकार ने पिछले 8-10 सालों में स्वास्थ्य में पहले या दूसरे स्थान पर हर कार्यक्रम में स्थान प्राप्त किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है। अब तो सरकार को हमारे काम को देखते हुए अपने आप हमें पक्का करना चाहिए, तोहफा देना चाहिए, क्योंकि हम उसके हकदार हैं। लेकिन हमें अपने हक के लिए भी दरी पे आना पड़ रहा है, रोडों पे निकलना पड़ रहा है। हम मुंडन भी करवा चुके हैं, हम रोड पे भी निकल चुके हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है। हमने मार्केट में भीख की मांगी है। हमने सरकार को जो तरीके हमें समझ में आए करके हमने सरकार को चेताया है कि हमसे बात करें, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।
तो जैसे कि आपने बताया अब आचार संहिता लग गई और आप संविधान के मानना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आगे आप लोग अभी हड़ताल कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि सरकार जब बदलेगी तो आप क्या फिर से हड़ताल पे जाने वाले हैं, या आगे का आपका किस तरह का अब आंदोलन रहेगा ये? आपके माध्यम से मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जनता को बताना चाहता हूँ, हम पिछले 23 दिनों से पूरे हरियाणा में हड़ताल पर है। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और ना हमसे बात करने का कोई हमें निमंत्रण भेजा। तो मैं अब आप जैसे जानते हैं कि सरकार दर दर की ठोकरें खाएंगी, सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियाँ, अब हम उन्हें अपने वोट की पावर भी दिखाएंगे और उनको दिखाएंगे कि हमसे बात नहीं करने का नतीजा क्या होता है। दूसरी बात, आचार संहिता का मान रखते हुए हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया, ख़त्म नहीं किया। ये हमारे हकों की लड़ाई है। जिस प्रकार देश को आज़ादी 100 वर्षों में मेहनत से मिली थी, उसी प्रकार हम अपनी आज़ादी के लिए 25-25 सालों की गुलामी को ख़त्म करने के लिए निरंतर अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और जैसे आचार संहिता ख़त्म होगी, नई सरकार का स्वागत एनएचएम कर्मचारी अपने आंदोलन से करेंगे। तो जैसे कि आपने जाना, अभी तक सरकार ने कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया है, इनसे बातचीत तक नहीं की। इसके बावजूद जो है इनका कहना है कि संविधान का पालन करते हुए फ़िलहाल जो है आंदोलन इन्होंने स्थगित कर दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा क्या नई आने वाली सरकार इनकी मांगों को लेकर कोई फ़ैसला लेती है या नहीं। तो बने रहिएगा लोहान स्पोर्ट्स पर, इसकी कवरेज आपको जो है लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।